आम आदमी से लेकर मिलिट्री के सोल्जर बनने तक का सफर इतना कठिन होता है कि इसमें तरह तरह की ट्रेनिंग से सोल्जर को गुजरना पड़ता है। लेकिन ये आपकी फिल्मों में दिखाई जाने वाली ट्रेनिंग नहीं है, जहां पर हल्की फुल्की एक्टिविटी करके सोल्जर बना दिया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस दुनिया में कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उनके बारे में सोचकर ही आपके पसीने छूटने लग जाएंगे। तो तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए, क्योंकि हमारी आज की वीडियो आपको कुछ ऐसा ही दिखाने वाली है जो आपको दंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हैंड ग्रेनेड हॉट पोटैटो। 2012 में एक चाइनीज वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था, जो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही ज्यादा अनोखी मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में दिखाया गया था। दोस्तों, ये वीडियो स्टेट सीसीटीवी से लिया गया है, जहां पर यह दिखाया जाता है कि कैसे चाइना के मिलिट्री सोल्जर लाइव ग्रेनेड से ट्रेनिंग कर रहे हैं। शायद आप इस एक्सरसाइज से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, क्योंकि आप लोगों ने बचपन में एक बॉल को म्यूजिक बजने तक एक दूसरे को पास करने वाला गेम तो जरूर खेला होगा, और जिसके हाथ में म्यूजिक बंद होने पर बॉल या फिर पिलो जैसी चीज मौजूद होती है, वो गेम से आउट हो जाता है। और ये एक्सरसाइज भी कुछ ऐसी है, जहां पर बॉल की जगह ग्रेनेड को एक दूसरे को पास किया जाता है, जिसमें जिस किसी भी सोल्जर के हाथ में जब ग्रेनेड होता है तो म्यूजिक बंद हो जाता है, तो उसे ग्रेनेड के बीच में बने बड़े से गड्ढे में डाल देना होता है। बेशक ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन ये एक्सरसाइज चाइना में इसलिए करवाई जाती है ताकि सोल्जर्स के अंदर मुश्किल समय में सोचने और समझने की ताकत बिल्ड हो सके। हालांकि इस वीडियो में किसी को भी कोई चोट नहीं लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको चोट लगेगी ही नहीं, क्योंकि अगर हर इंसान सेफ्टी का ख्याल रखता तो आर्मी में जाने की कभी नहीं सोचता। द मड रन। अब जिस मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उसे बनाया ही इसलिए है कि केवल चुनिंदा लोग ही इस लेवल को पार कर सकें, क्योंकि द रॉयल मरीन कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम में मड रन इनके 32 हफ्तों के ट्रेनिंग कोर्स में सबसे कठिन ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जिसको पार करके एक सिविलियन मिलिट्री सोल्जर का सफर तय करता है। और इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि क्यों ब्रिटिश सोल्जर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमांडोज होते हैं, क्योंकि इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान लोगों को इतनी बुरी चोटें लगती है कि उनकी पूरी बॉडी हार मान लेती है। लेकिन उनके अंदर का जज्बा हार नहीं मानता, और वो लगातार इस आखिरी पड़ाव को पार करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं, जिसका नमूना आप इस वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि इसी एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग कर रहे जवानों को सोल्जर की ग्रीन कैप मिलती है या फिर नहीं। कैप्टन बेन चैपल, जो कि रॉयल मरीन कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में चीफ फिजिकल ट्रेनिंग ऑफिसर है, वो कहते हैं कि मड रन ट्रेनिंग ऑफिसर्स को लीडरशिप के साथ टीम वर्क भी सिखाती है, क्योंकि इस पूरी ट्रेनिंग में ऑफिसर्स एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ते हैं, और यही इस ट्रेनिंग का मेन बेस भी है। कोल्ड वाटर ट्रेनिंग। कुछ लोग जेनेटिकली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो लो टेम्परेचर में आराम से रह सकते हैं, और कुछ लोग सालों की प्रैक्टिस करके अपने आप को लो टेम्परेचर में रखने के लिए हैबिचुअल बना लेते हैं। परंतु यूएस नेवी सील में इसे एक एक्सरसाइज की तरह कराया जाता है। इस एक्सरसाइज को कोल्ड वाटर कंडीशनिंग कहा जाता है। दोस्तों, इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले सोल्जर को तरह तरह के टास्क करने होते हैं, और जब वो सारे टास्क कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें कोल्ड वाटर में तैरना होता है। कई बार तो पानी के अंदर कई सारे टास्क उनसे करवाए जाते हैं, ताकि वो ठंडे पानी में रहने के आदी हो जाएं, और किसी भी परिस्थिति में अगर उनके सामने ठंडा पानी आता है तो वो भले ही पूरी बॉडी को थका चुके हो, लेकिन उस ठंडे पानी में रहने के लिए सक्षम हो। इसी ट्रेनिंग एक्सरसाइज को पार करने के बाद ही सोल्जर अपने आप को प्रूफ कर पाते हैं कि वो आगे यूएस आर्मी की वर्दी के लायक है या नहीं, क्योंकि अगर सोल्जर इस चीज में मात खा गया तो उसके लिए यूएस आर्मी में ज्वाइन करना काफी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ रही होगी, और अगर हाँ तो दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी करते रहिए। कोबरा ब्लड कॉकटेल। दोस्तों, कोबरा कोल्ड इंडो पैसिफिक की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज में से एक है, और इसी में से सोल्जर्स को कोबरा का ब्लड पिलाया जाता है। वैसे अगर बात करें इस एक्सरसाइज की, तो इसमें हर एक इंडिविजुअल को सेल्फ डेमोन्स्ट्रेशन, लैंडमाइन इंस्ट्रक्शन के साथ साथ फायरिंग की भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि ये चीज तो हर जगह पर की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें सबसे खास जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग है, जिसमें हर एक एस्पिरेंट को जंगल में रहना सिखाया जाता है, जिसमें उन्हें जंगल में मौजूद चीजों के साथ अपना गुजारा करना होता है, जिसमें अमेरिका के इन सोल्जर्स को जंगल में मौजूद पानी से लेकर खाने तक का इस्तेमाल करना होता है, और उन्हें वक्त आने पर तरह तरह के कीड़े मकोड़े के साथ साथ सांप तक को खाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सांप का ब्लड सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। रॉयल थाई मरीन का इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग करने आए एस्पिरेंट को ये सिखाते हैं कि जब पीने के लिए पानी न मिले तो कैसे कोबरा का खून पीने से वो जिंदा रह सकते हैं।
जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में खुद ही देख सकते हैं कि कैसे इंस्ट्रक्टर हर एक सोल्जर के मुंह में कोबरा का खून डाल रहा है और ये लोग मुंह खोलकर बड़े चाव से उसे पी भी रहे हैं। जो लोग इस एक्सरसाइज को पूरा कर चुके हैं वो बताते हैं कि कोबरा का ब्लड फिशी टाइप का लगता है। द रोड टू हेवन। ताइवान का मरीन कोर्स रोड टू हेवन वहां की 10 हफ्तों की कठिन ट्रेनिंग का आखिरी पड़ाव होता है, जिसे पार करके कोई इंडिविजुअल सोल्जर बन सकता है। इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज में हर एक इंडिविजुअल को 164 फीट तक सिर्फ शॉर्ट्स में रेंगते हुए चलना होता है और आपको यहाँ नॉर्मल जमीन नहीं मिलेगी, बल्कि एक्सरसाइज में सोल्जर बनने के लिए आपको बड़े बड़े पत्थरों से भरी हुई जगह के ऊपर रेंगते हुए चलना है। इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज की शुरुआत सबसे पहले खड़े खड़े इस जगह पर गिरने से होती है, जिस जगह पर ये लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जमीन पर गिर रहे हैं, और उसके बाद जैसे ही गिरे फिर तो ये ट्रैक पूरा होने के बाद ही उठना होता है, जिसमें आप उठकर बैठ तो जरूर सकते हैं, लेकिन बैठकर आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है क्योंकि कूदी मारना यहाँ पर अलाउड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अपनी बॉडी पार्ट्स को जमीन से लगाकर ही आगे बढ़ना है और पूरे 164 फीट के प्लेटफॉर्म में 10 स्टॉपिंग पॉइंट होते हैं जहाँ पर रुककर इन्हें कुछ ना कुछ करतब भी करने होते हैं और इसके बाद फिर से ये रेंगते हुए आगे बढ़ना होता है, जिस कारण कई सारे लोगों को गंभीर चोटें भी आती है। लेकिन अब सोल्जर की उपाधि पानी है तो इतनी चोटें तो सहनी ही पड़ेंगी। क्यों, सही कहा ना मैंने। शूट टू द चेस्ट। अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें, रशियन मिलिट्री अपने जेंटल टच के लिए जानी जाती है, इसलिए जब बात काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग की आती है तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा कठिन होती है, क्योंकि इससे भी ज्यादा खतरनाक जो चीज होती है वो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस में ट्रेनिंग कर रहे एजेंट्स को बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर शूट किया जाता है, और वो भी नॉर्मल शूटिंग नहीं बल्कि वॉर जैसी शूटिंग, जैसे असली में जंग के दौरान गोलियां चलती है, बल्कि उसी तरह से गोलियां इनके ऊपर भी चलाई जाती है ताकि ये पहले से ही अपने आप को उस समय के लिए तैयार कर सके। इस ट्रेनिंग में सबसे पहले तो एजेंट्स के ऊपर शूट किया जाता है और फिर इन्हें ये बताया जाता है कि सामने वाले की सारी गन खत्म होने के बाद आप अनप्रोटेक्टेड जगह पर उसे शूट करें। उसके साथ ही ट्रेनिंग में अलग अलग कार्डबोर्ड के ऊपर तरह तरह से शूटिंग करना सिखाया जाता है ताकि जब कोई टेररिस्ट अटैक हो तो कोई भी भूल चूक ना हो पाए, वरना सारा खेल खत्म हो जाएगा। द फायर वॉक। बेलारूस न केवल अपने ह्यूमन राइट्स और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की वजह से जाना जाता है, बल्कि अपनी डिटेक्टरशिप के लिए भी जाना जाता है, और उसी डिटेक्टरशिप को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही हाई प्रोफाइल आर्मी का होना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से इस देश में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देकर वहां की मिलिट्री को बिल्कुल स्ट्रांग बनाया जाता है, जिसके लिए न सिर्फ वो ऑक्सीजन मास्क पहनकर बुरी से बुरी जगहों पर जाने के लिए तैयार रहते हैं, बल्कि उन्हें आग के ऊपर चलाने जैसी चीजों को भी किया जाता है, और उस ट्रेनिंग एक्सरसाइज को फायर वॉक भी कहते हैं। इस एक्सरसाइज में सोल्जर को 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने के बाद इस आग के ऊपर बने ट्रैक के ऊपर चलना होता है। हालांकि कई बार उन्हें आग के ऊपर भी चलना पड़ता है और कई बार उन्हें आग के चारों तरफ घिरी जगहों से रेंगते हुए भी चलना होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन है, जिससे आप समझ गए होंगे कि वहां की आर्मी को ट्रेन करने के लिए वहां की गवर्नमेंट किस हद तक जा सकती है। ब्रेकिंग कॉन्क्रीट विद हेड। अगर हम सन 2012 में वापस से जाएं तो 2 वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी, जहां पर पहली फोटो में चाइनीज सोल्जर ट्रेनिंग के दौरान अपने सर से ईंटें तोड़ रहा है और दूसरी वीडियो में साउथ कोरियन आर्मी अपने सर की मदद से कंक्रीट तोड़ रही है। इन दोनों वीडियो पर कई सारे लोगों का कहना है कि अपनी आर्मी की वाहवाही पाने के लिए दोनों देशों ने ऐसा किया, जिसमें कोई भी वीडियोस अच्छी नहीं है। लेकिन जब इन दोनों वीडियोस को ध्यान से देखा जाए तो ये पता चलता है कि वीडियोस बहुत ही समय पहले की है, क्योंकि कई जगहों पर मोशन दिए गए हैं जो वाकई हैरान करने वाले हैं। और इस तरह की ट्रेनिंग एक्सरसाइज का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि यहाँ की गवर्नमेंट अपने सोल्जर को बंदूक चलाने के साथ साथ हाथ पैर चलाने भी बखूबी सिखाती है, ताकि सभी लोग मार्शल आर्ट सीख कर तरह तरह से लोगों को मार सके। लेकिन आप खुद ही सोचिए, इतनी हाईली एडवांस मशीनों के सामने कुंग फू कराटे करने से भला क्या होगा। लेकिन फिर भी अगर ये अपने सोल्जर को इस लेवल का बनाना चाहते हैं तो बेशक इनका ये साहस काबिल तारीफ है। कवरेड इन शो। यूएस और साउथ कोरियन के सोल्जर ने इंप्रेसिव कोल्ड वेदर ट्रेनिंग में भरपूर मात्रा में हिस्सा लिया, जहां पर जापान के एक आइलैंड पर 400 के करीब सोल्जर, जिनमें से 200 यूएस आर्मी के थे और 200 साउथ कोरियन आर्मी के थे, ये सभी -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में हर तरह की ट्रेनिंग कर रहे थे, जहां पर ये बिना कपड़ा पहने सिर्फ ट्राउजर में पूरी ट्रेनिंग करते थे ताकि अपनी बॉडी को ठंडे एटमॉस्फेयर में रखने के लिए आदी बना सके। दोस्तों, इस ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर वो सभी चीजें करने का ट्राई करते हैं जो वो नॉर्मल टेम्परेचर में करते हैं, ताकि वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से इस टेम्परेचर के लिए सुटेबल बना सके और आने वाले समय में हर तरह से खुद को विजयी साबित करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।